तेजी के बाद सोमवार को शेयर बाजार में ब्रेक लग गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 118.96 अंक यानी कि 0.15% टूटकर 81,785 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 44.80 अंक यानी कि 0.18% की गिरावट के साथ 25,069 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में मजबूती रही और ये हरे निशान पर बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 में तेजी और 18 में गिरावट देखने को मिली। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो रियल्टी, एनर्जी और डिफेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी, जबकि फार्मा, आईटी और ऑटो सेक्टर पर दबाव बना रहा। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सप्ताह निवेशकों का ध्यान भारत अमेरिका व्यापार सौदे और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति, भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते और विदेशी निवेशकों के रुझान और अन्य अहम आर्थिक आंकड़ों पर टिकी रहेगी। चलिए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ विनोद रावल जो कि अर्थशास्त्री हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हमने देखा कि कल 8 दिनों के कारोबारी दिनों के बाद जिस तरीके से मार्केट खुला और काफी लोगों को उससे उम्मीद थी, लेकिन सुस्ती कल मार्केट में देखने को मिली। क्या लगता है आज क्या हालात, किस तरीके की चाल मार्केट में रहेगी? नमस्कार। देखिए, जिस तरह से कल बाजार रहा और थोड़ा सा गिरावट के साथ बंद हुआ, हालांकि मैं उसको गिरावट नहीं कहूंगा, वो एक फ्लैट है। 0.15% का गिरावट होना इस 80,000 के इंडेक्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक हेल्दी पॉज था, मतलब रुका है थोड़ा सा, लेकिन इससे थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर के मुझे लगता है कि बाजार बहुत अच्छा चलेगा। भले ही थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है आज के दिन, तो हम इंतजार करेंगे कि आज जो बाजार है वो, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी भी आज फ्लैट है, लेकिन वॉल स्ट्रीट बहुत हाई पर गया है, कल रात को रिकॉर्ड हाई पर गया है, तो उसको देखते हुए लगता है कि अभी थोड़ा सा बाजार जो है एक शेप लेगा। और आपने ठीक कहा कि अभी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं ग्लोबल जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है, हम उस पर चर्चा करेंगे अभी। बिल्कुल। और सर, अगर बात करें शेयर मार्केट में गिरावट की, तो जिस तरीके से गिरावट तो थी ही, लेकिन जो रेलवे के स्टॉक्स हैं वो खासा यहाँ पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आए थे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर मैं कहूं कि इसके साथ साथ डिफेंस के भी जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं कि जिस तरह से रेलवे के स्टॉक्स आगे गए, क्योंकि जिस तरह से नई ट्रेनें, नए ट्रैक्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से इस देश में बन रहा है, रोड्स का, रेलवे का, एविएशन का, वो एक अलग आयाम ले रहा है और एक अलग शेप ले रहा है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इसी से हमारे देश की जो है ना, जिसकी इकोनॉमी की हम बात करते हैं कि हम जो स्टेबिलिटी अपनी इक्विटी बाजार की कह रहे हैं, कि जो हम कह रहे हैं कि इट्स अ बाइंग टाइम, हम सबसे कह रहे हैं कि बाइंग टाइम है। एफआईआईज भी आप देखिए, नेट इनफ्लो कल का बाइंग का है, उनका सेलिंग का नहीं है इस बीच में भी, इतने कुछ के बाद भी। तो बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर्स को इस वक्त कोई उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी कहेंगे, क्योंकि उन पर किसी तरह का कोई ग्लोबल दबाव, किसी तरह की उस एक्टिविटी का नहीं आता। बिल्कुल। सर, अगर बात करें सोने और चांदी की, जिस तरीके से रिकॉर्ड हाई पर है, तो क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आम लोगों के लिए तो जेब पर बेहद बड़ी मार, अपकमिंग फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं और सोना चांदी खरीदना बेहद मुश्किल हो चला है। देखिए, सोना आप ये समझिए कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह है। जब बाजार में इस तरह की वॉलेटिलिटी चल रही हो, जब बाजार पॉज पर जाएगा, तो वो पैसा कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। देखिए, मार्केट के प्राइसेस जो है रिटेल इन्वेस्टर डिफाइन करता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने पैसों से उसको डिफाइन करते हैं। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि सोने को एक इन्वेस्टमेंट की तरह, सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। हालांकि मैं इस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट की मेरी पर्सनल राय नहीं है, हालांकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हुए बताने के लिए, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि सोना इस वक्त जो है, एक जनरल आदमी की तरह बात करें तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। कुछ इंतजार कीजिए, उसके बाद इस बाजार को देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। अगर अगले 5 साल तक किसी भी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना हो, तो वो कौन सा सेक्टर आपको लगता है गिवन सर्कमस्टांसेस में सूटेबल रहेगा? देखिए, गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर हम बात करें तो आपका जो आईटी, आपका बैंकिंग सेक्टर है, पीएसयू बैंक्स है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो सेक्टर्स हैं बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे। और चौथा मैं कहूंगा एनर्जी। एनर्जी जो है, ये 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर आप बिल्कुल 5 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं
और इसमें अच्छा पैसा बनेगा और ये बाजार आपको अच्छा रिटर्न देने की हालत में है।